गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8 और बेटे शरारती में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और मैं पूजा कर चुकी हूँ। फिलहाल आज मेरा व्रत है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हूँ। कथा बाद में करूँगी क्योंकि गुन्नू को करना है रेडी और गुन्नू का लुक देख सकते हैं। अभी गुन्नू रेडी होने जा रहा है, इसको जाना है स्कूल, तो थोड़ा सा इसको तैयार करें, फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ गुन्नू के लिए आज क्या बनाना है। ओके, आज है शुक्रवार और मैं संतोषी माता का व्रत रखी हूँ। तो आप देख सकते हो हमने पूजा कर ली, अब जा रहे हैं हम कथा करने। तो आप सभी से आशा करते हैं कि माँ संतोषी की कृपा से हमारे हर परेशानियों को दूर करें और आप सभी भी प्रे करें कि हम अपने हमेशा कार्य में सफल होते रहें। हम कोई भी कार्य किए आज तक तो कोई भी असफल नहीं हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो मेरा पूरा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं ये कर पाऊँ किसी और के लिए। तो आप सभी के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि बस जितना भी हो सके उतना हम दूसरों के लिए कर सके। तो चलो चलते हैं, माता रानी की कथा करते हैं। आप भी सभी लोग सुने आज और बताएं कि माँ का कथा सुनने के बाद कितना सुकून सा मिलता है आप सभी को। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र से अच्छा कमाने वाले थे। एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती, जो पीछे से बचता था वो 7वें को दे देती थी, परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोलता है, देख मेरी माता पर मुझ पर कितना प्यार है। वो कहने लगी, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोली, ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा, जब अपने आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। यह कहकर वो बोला, ठीक है। रसोई घर के सामने जा सो गया। पतले कपड़े में से सब देखता रहा। छबो भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके जिमाती रही। तब छबो भाई भोजन कर उठे। उनकी जूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाकर जूठन साफ कर माँ बुढ़िया ने पुकारा, छबो भाई भोजन कर उठे, चल अब तू भी खा ले। वह कहने लगा, माता ना, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जाता हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जाओ। कहने लगा, हाँ माँ मैं आज ही चला। जाके वो जाके गौशाले में कंडे थाप रहे थे। अपनी बहू से कहता, हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रही हो संतोष से, धर्म आपनो पालो। बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, इससा दे निशानी आपनी देख धरू मैं दी सिद्ध, हमारी मत बिसरियो रखियो मन गंभीर। ये कहकर बोलता है, मुझे कुछ अपनी निशानी दे दो। ये कहकर अंगूठी दे देता और कहता, कुछ अपनी भी निशानी दो। वह कहने लगी, मेरे पास क्या है। गोबर भरा हाथ कह के पीठ पर थाप मार दी। चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, हमें नौकरी पर रखो। साहूकार को जरूरत थी। वो बोला, राजा तनख्वाह क्या मिलेगा। वो बोला, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की दुकान पे जा सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी बजाने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे तो बड़ा होशियार बन गया। इतने में क्या था, साहूकार ने काम देखा, काम देख कर दाम दिया और आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वो 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे। इस घर में रोटी की जो भूसी निकलती उसमें की रोटी बना दी जाती, फूटी नारियल की नारियल में पानी रख देते, ये रख दिए जाते। इस तरह से उसके दिन बीतते गए। वो बहुत दुखी थी। एक दिन वो रास्ते में जा रही थी, लकड़ियों का बोझ लेकर। बहुत सारी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने कहने लगे, ये तुम किस देवता का व्रत करते हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इसके करने की क्या विधि, यदि तुम्हें मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मांगू। तब उनमें से एक स्त्री कहती, 1.25 आने का गुड़ चना, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता की नाश होती है, इसके करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं और मन को प्रसन्नता मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया तो श्री घर पे लौट आया। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाता है। कलह कलेश निमित्त जो सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ हो तथा और भी जो मन में कामना है वो संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बता दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी से श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके, 5.25 रुपए से 11.25 रुपए तक का गुड़ चना ले। इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में क्रम न टूटे। नियम का लगातार पालन करना,
नियम का लगातार पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने आगे रख देना। माता जी के जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। कार्य सिद्ध होने पर ही नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा नहीं करती। यदि किसी खोटे ग्रह हो तो वह 1 वर्ष में जरूर पूरा करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर, चने, साग का 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंद कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़कों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा होते हुए उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को भेज दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख लोगों से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाके मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार को बीता, दूसरा शुक्रवार को उसके पति का पैसा पहुंचा। इतने में क्या था, तीसरा शुक्रवार उसके भेजे हुए बहुत सारे पैसे आए। यह देख जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ा है? इसके लड़के ताने देने लगे, कहने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। इतने में माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरण में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहने लगी, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा और वो शीघ्र ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगे। संतोषी माता ने विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा और शीघ्र आएगा, परंतु वो आएगा कहाँ से? वह तो इसको स्वप्न में भी नहीं याद करता, उसे सब मुझे याद दिलाने जाना पड़ेगा। संतोषी माता की कृपा से वह स्वप्न के राजा के बेटे के स्वप्न में जा प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है जागता है, इसमें क्या कहना? माता वो उससे कहता है, ना तो माता सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है, कहिए क्या करूं? माँ ने कहने लगे, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वो कहने लगे, माँ बाप भाई बहन बहू पत्नी क्या कमी है? वो माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नजर नहीं आता, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊं? मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर जा, दुकान पर बैठना, देखते देखते तेरे लेन देन का हिसाब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न की बात कही। सबने उसकी बात सुनकर दिल लगी उड़ाने लगे, खिल्लियां भी उड़ाते लगे। इतने में एक बूढ़ा कहने लगा, इसमें सच और झूठ के बदले तेरा क्या जाता है? ऐसा करने में देवता का तेरा कुछ जाता है? वो कहने लगा, ठीक है। बूढ़े की बात मानकर वो सवेरे नहा धोकर घी का दीपक जलाया, संतोषी माता का नाम लिया, जयकारा लगाया। इतने में क्या देखता है, देने वाले रुपये लाए, लेने वाले सामान खरीदा, नगदा में सौदा करने लगे। अब वो घर के जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। गहना कपड़ा खरीदने लगा। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। बहू बेचारी इधर रोज जो लकड़ी लेने जा रही थी, एक दिन दूर दूर उड़ती देख माता से पूछती, माता ये धूल कैसी उड़ रही? देख बोली, पुत्री तेरा पति आ रहा है, ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के तट पे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पे रखना। वो लकड़ी का बोझ अपने आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन सा मेहमान आया? यह कहकर वो कहने लगी, ठीक है माता। वो जाके माँ खुशी से 3 लकड़ियों के गट्ठे बना ले, एक नदी के तट पे रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा, तीसरा अपने सर पे रखा। एक मुसाफिर आता देख उसका मन किया, क्यों ना यहाँ पे नाश्ता पानी बना पीकर सबसे गांव में प्रेम से मिलने जाऊं। यह देखकर वो रुका वहां पे और नाश्ता पानी बना खा पीकर सबसे गांव में प्रेम से मिलने गया। घर पे जैसे ही पहुंचता है, उसकी पत्नी आंगन में जोर से लकड़ी का गट्ठा पटक देती है और कहती है, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान है? संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा है कहकर वह देखकर अंगूठी हाथों में अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता और कहने लगता है, ये कौन है? माँ कहने लगी, बेटा ये तेरी पत्नी है।
तेरी पत्नी आज 12 वर्ष हो गया है, तुझे देखकर अब भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। आज 12 वर्ष हो गया, जानवरों की तरह भटकती फिरती, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आके खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वो लज्जित हो उठा, बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी है, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अगला शुक्रवार अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और अपने बच्चों को कहती है, देखो रे, उद्यापन के समय सब कोई खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु बात याद आती, कहने लगे हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुक्ष होता। भोजन करके लड़के उठ खड़े। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, भूल से उन्हें पैसे दे दिए। उसने उन्हीं पैसे से लड़कों ने जाके बाजार से इमली खाना खरीद के खाने लगे। देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, इतना जो धन कमाया था सब लूट लूट कर लाया था, अब राजा के दूत सब पकड़ ले गए। अब जेल की हवा खाएगा तब सब पता चल जाएगा। इतने में बहू से ये बात सहन नहीं, रोती रोती माता के मंदिर पे गई और कहने लगी, माता ये आपने क्या किया? हंसा कर रुलाने क्यों लगी? माता कहने लगी, भोली पुत्री, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। कहने लगी, ना तो माता भूली हूँ, ना ही कोई अपराध किया, मुझे बच्चों ने भूल में डाल दिया, मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए। माँ कहती है ऐसी भी कहीं भूल होती? बोलती माँ मुझे क्षमा करो। माँ बोली ऐसी भी कहीं भूल नहीं होती। वो बोली माँ मुझे अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते पे आता मिलेगा। वह मंदिर पे से बाहर निकली, बाहर आके देखती उसका पति सामने आके खड़ा। उसने पूछा आप कहाँ गए थे? कहने लगा इतना जो धन कमाया था राजा ने टैक्स मांगा तो वह भरने गया था। और प्रसन्न होकर बोली भला हो, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, बोली मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा ठीक से करो। वह फिर से जेठ के लड़कों भोजन के लिए कहने की जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई। लड़कों को पहले ही सिखा दिया कि पहले ही तुम खटाई माना, जैसे इसका उद्यापन। लड़के कहने लगे हमें खीर खाना बाता नहीं, हमारा जी अरुक्ष होता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह कहने लगी खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आ, न था। ब्राह्मणों के लड़कों के जब भोजन कराने लगी। इतने में दक्षिणा की जगह 1-1 फल दिया। माता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और वह 9वें मास चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माता कहने लगी ये तो रोज मेरे यहाँ आती है, चलो आज इसके यहाँ चलते, इसका भी तो आसरा देख लियो। विचार के माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, उसके ऊपर सूंड के सामान, होंठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पे पांव रखते ही सास उसकी चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आई, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। डरने लगे लड़के, चिल्लाने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर कहने लगी आज मेरी माता मेरे घर आई। यह कहकर दूध पीने से बच्चे को गोद से उतार दिया। यह कहकर सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली मरी रानी इसको देखकर कैसे उतावली हो गई जो बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में माता की कृपा से जहां देखो वहां बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। यह संतोषी माता की कृपा से सारे घर के किवाड़ और खिड़कियां खोलने लगे। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, व्रत के नियम कुछ जानते नहीं है। जगत जननी, हमने आपका व्रत भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार करने से हर संतोषी माता की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती। इसके बाद उसकी सास कहने लगी हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करे। बोलो जय संतोषी माता। योग सिद्ध जनक से गुर अष्टावक्र के निम्न दोहे में सभी शास्त्रों का सास बता दिया। ग्रंथ करोड़ में कहा है सबका सार, ब्रह्म सत्य सब झूठ है, जीव जगत से निहार, जीव से जीवित जगत माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत के खेल। बोलो जय संतोषी माता, बोलो जय संतोषी माता।
पूजा करने के बाद आप सभी हवन जरूर करें। कहते हैं कि जब तक कथा आप करते हो ना और हवन ना करो तो संपूर्ण नहीं मानी जाती कथा। तो इस वजह से हम हवन चाहे थोड़ा सा ही करें पर करते ज़रूर हैं। तो आप सभी भी जब भी संतोषी माता का व्रत रहे तो आप भी लोग मतलब हवन करना ना भूलें। घी गुड़ का हो या हवन सामग्री जो भी आपके पास हो आप लोग कर सकते हो। तो चलते हैं, बाद में मिलते। धुआं बहुत काफ़ी हो चुका है। चमकेगी कब चंदनिया काजान में सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब। तो भैया की संग भौजी को हमने कहा उठाइए घूंघटा, उठाइए घूंघटा, उठाइए घूंघटा। Thank you.